मैं डॉक्टर शक्ति कुमार ब्रजेश, वाणिज्य विभाग, PNK कॉलेज अछुआ, पालीगंज पटना, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप लोगों को टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट्स। टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट्स, इसमें आप देखें कि तीन चीज है: टैक्सेशन, लॉ एंड अकाउंट्स। तीन चीज में सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि टैक्सेशन क्या है, लॉ क्या है। जब टैक्सेशन और लॉ के बारे में जान जाएंगे तब आपको उसका अकाउंट्स, कैसे हम उसका लेखा करते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। अभी हम टैक्सेशन के बारे में बताते हैं। टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन यानी टैक्स के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे जिस प्रकार से, सबसे पहले आप समझें, जिस प्रकार से परिवार को चलाने के लिए तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है, उसी तरह सरकार को अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जनता के प्रति, इसके लिए भी धन की आवश्यकता होती है। और धन की आवश्यकता होती है तो धन की आवश्यकता की पूर्ति वो कैसे करती है? तो सरकार धन की आवश्यकता की पूर्ति जनता से, यानी उसे लेवी के रूप में लेती है। लेवी का मतलब यहां आप ये नहीं समझे। लेवी का मतलब है उसको टैक्स के रूप में लेती है, कर के रूप में लेती है। तो वो जब कर के रूप में जनता से लेती है तो उसी से अपनी पूरी जनता के उत्तरदायित्व जो है अपना, उसको पूरा करने में उसको लगा देती है। यहां हम अभी देखें कि कर है क्या? अभी लेवी का ही एक रूप है कर है क्या? कर एक लैटिन शब्द है। कर लैटिन शब्द से आया है, जिसका हम टैक्सो कहते हैं। इंग्लिश में कर का इंग्लिश हुआ टैक्स। एक टैक्सो शब्द से आया है। ये लैटिन शब्द है टैक्सो से ही टैक्स बना। तो आप टैक्स के बारे में आप जाने कि टैक्स कैसे क्या किया जाता है। तो यहां हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं पहले कि टैक्स जो सरकार लेती है वो टैक्स कैसे लेती है। तो इसके लिए आपको हम ये बता रहे हैं कि टैक्सेस जो लेती है, कराधान टैक्सेशन के रूप में लेती है। टैक्सेशन यानी कर जो है, कर का कराधान कैसे किया जाता है, कर का कराधान कैसे करते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान जाए। तो कर जो लेती है सरकार, वो दो प्रकार से लेती है। यानी टैक्सेस ऑफ टैक्सेशन दो प्रकार के होते हैं। टैक्सेस ऑफ टैक्सेशन
टैक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला जो होता है टैक्स ऑफ टैक्सेशन, 2 प्रकार के जो होते हैं, उसमें आप देखें कि पहला होता है, यानी सरकार जो कर लेती है, टैक्स लेती है, जनता से 2 तरीके से लेती है। एक लेती है डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह से टैक्स लेती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में लेती है और इस टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में लेती है। 2 तरह से लेती है। अब यहां सबसे पहले इसको समझ जाए कि 2 तरह से जो लेती है टैक्स, तो डायरेक्ट का टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीज होती है जो जिससे सरकार कर लेती है। डायरेक्ट टैक्स में आपको जैसे इनकम टैक्स हुआ, अभी हम ऊपर मिटा करके लिखते हैं। अभी 2 प्रकार के जो बताए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीज आती है, यहां आप देखें डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत में क्या आते हैं? एक हुआ इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल एक्विजिशन टैक्स। ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत में आते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं टैक्सेशन ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेस ऑफ टैक्सेशन का है, यानी कर के कराधान के लिए है। 2 तरह के डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या होते हैं इसको मैंने बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट पहला हो गया, अब दूसरा यहां हम बताने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बता रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत में क्या आता है इसको आप लोग जाने। इसमें होता है एक्साइज टैक्स। रहे थे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत में ये चीज आते हैं। कौन कौन आएंगे? एक्साइज ड्यूटी, दूसरा है जीएसटी, तीसरा कस्टम ड्यूटी, चौथा स्टैंप ड्यूटी। ये सब जो आते हैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत। तो अभी हम ब्रीफ स्टडी कर लिए हैं टैक्सेशन के बारे में। जो हमने शुरू में कहा था कि टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान जाए, इसका ब्रीफ स्टडी आप लोग कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अब हम आएंगे लॉ। ऐसा नहीं कि टैक्स केवल अकाउंट्स है, टैक्स लॉ भी है। तो लॉ के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ स्टडी हम लोग कर लें। टैक्सेशन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं लॉ के बारे में। लॉ को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए कि आयकर संबंधी समस्त व्यवस्थाओं को जानने के लिए आपको एक्ट यानी अधिनियम, रूल, रेगुलेशन, सब सेक्शन, क्लाउज, सब क्लाउज, इसकी जानकारी भी संक्षिप्त रूप से जानना आवश्यक है। इसलिए कि लॉ जो है, इनकम टैक्स एक लॉ भी है।
तो आज हम लॉ के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त अध्ययन आपको कराते हैं, संक्षिप्त रूप में बताते हैं। तो इसके इनकम टैक्स को जानने के लिए हम कैसे जाने कि इनकम टैक्स में हमारे अधिनियम क्या, एक्ट क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि एक्ट जो होता है माने सरकार बनाती है, एक्ट सरकार बनाती है। कैसे बनाती है? सबसे पहले कोई भी एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल लाया जाता है। कहां? माने केंद्र से लॉ बनाना है, एक्ट बनाना है तो केंद्र सरकार लाती है, और नहीं तो राज्य सरकार भी अपना एक्ट बना सकती है। तो यहाँ हम एक्ट जो बनाने की बात कर रहे हैं, लॉ जब बन के तैयार हो जाता है तब लॉ हो जाता है। कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे। एक्ट क्या है? एक्ट यानी अधिनियम। एक्ट का मतलब अधिनियम। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि संसद में या विधानसभा में कोई भी एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल बना करके और वहां सदन में प्रस्तुत किया जाता है, या तो पार्लियामेंट हो या यहाँ विधानसभा, राज्य में हो या केंद्र में, वहां पारित किया जाता है। जब हम बिल को पारित करते हैं और वो बिल वहां से पास हो करके फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति यानी वहां जब पास हो जाता है तब वह एक्ट बन जाता है। वो क्या? एक्ट बन जाता है। जब एक्ट बन जाता है तब उसको क्या होता है? फिर लागू करना होता है। तो लागू कहां से होता है? तो कार्यपालिका जो होते हैं, कार्यपालिका वो क्या करते हैं? उसका रूल बनाते हैं। कार्यपालिका रूल बनाते हैं, और रूल बना करके वो क्या करता है कि जहां रूल लागू करना है वहां उस संस्था को दे देती है। वो संस्था को दे दे। जैसे यहां डायरेक्ट टैक्स के लिए संस्था कौन है? जिसका नाम है CBDT, शॉर्ट में उसका नाम है CBDT। शॉर्ट में क्या कहते हैं? CBDT। पूरा उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका नाम हमको क्या कहेंगे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसे हम शॉर्ट में इसको CBDT के भी नाम से जानते हैं। CBDT, that's right। अगेन पुनः आप देखिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स को नियंत्रण करने के लिए कौन होता है? ये तो डायरेक्ट टैक्स को नियंत्रण करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स को नियंत्रण करने के लिए होता है CBET, सेंट्रल
बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ CB एक्साइज एंड कस्टम CBEC कस्टम CUSTOM। इसको हम शॉर्ट में इसको हम नाम से जानते हैं CBEC के नाम से हम जानते हैं। ये जो हुआ CBEC ये इनडायरेक्ट टैक्स को है और डायरेक्ट कैश टैक्स का बोर्ड कौन है? CBDT। पहले क्या था? ये जो बना कब बना? 1 जनवरी, ये जो CBEC 1 जनवरी 1963 से इसको अस्तित्व में आ गया। 1 जनवरी 1963 से आया। उसके पहले क्या था? उसके पहले ये था कि सेंट्रल बोर्ड ही देखती थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसी समय बना था एक रूल बना था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 आज में ये लाया गया था प्रस्ताव और उसको पारित कर करके वह 1 अप्रैल 1962 से उसको लागू कर दिया। तो आप यहां तो समझ गए होंगे। अब हाँ, जैसा कि हमने अभी बताया कि इसमें लॉ के बारे में बता रहे थे कि लॉ कैसे बनता है। तो लॉ बनाने के लिए सबसे पहले हमने बताया कि बिल संसद में पास करते हैं। जब बिल वहां प्रस्ताव दिया जाता है, बिल बना करके दिया जाता है और बिल वो कहां जाता है? संसद में जाता है और वहां से पास हो जाता है। जब पास हो जाता है तो वो एक्ट हो जाता है, और जब पास हो गया यानी दोनों सदनों और राष्ट्रपति से पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है, जैसा कि हमने बताया आगे। अब यहां देखिए, एक्ट जब पास होकर के एक्ट बन गया तो वो क्या हो गया? वो कार्यपालिका के यहाँ जाता है और कार्यपालिका उसको हम रूल बनाता है। वो क्या करता है? रूल यानी नियम बनाता है। जब नियम बन जाती है तो उसको नियम बन गई तो क्या होगा? वो उसके बाद यानी रेगुलेशन की माने रेगुलेशन बनाया जाता है। तो रेगुलेशन कौन बनाता है? जैसा कि अभी हमने बताया कि उसके लिए जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड यहां हुआ कौन कौन? CBDT और CBEC। ये जो बोर्ड है ये दोनों क्या करेंगे कि रेगुलेशन बनाएंगे। समझे? अब आगे आइए कि रेगुलेशन जब बनाता है, कौन बनाता है? ये दोनों बोर्ड रेगुलेशन से बनाता है। अब वो यहां तक तो आपने समझ गया। अब आइए आगे, एक्ट बनता है तो एक्ट में कई गो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लाउज, सब क्लाउज होते हैं। तो एक्ट में होते हैं। तो आपको हम जो अभी बता रहे हैं कि एक्ट में सेक्शन क्या है, सब सेक्शन क्या है, क्लाउज क्या है, सब क्लाउज है, इसको आप जानिए। तो इसमें हम सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं एक्ट में है। इसमें एक्ट में क्या क्या चीज होगा? सबसे पहले सेक्शन, उसके बाद है सब सेक्शन, क्लाउज,
सब क्लाउज, ये आपको एक्ट के अंतर्गत में ही आते हैं। एक्ट में सेक्शन क्या है, जैसे आप समझें कि सेक्शन क्या है, समझना थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा समझ जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आप एक्ट जब बनता है, जैसे अभी बना एक्ट, एक्ट है, अभी हमने बताया था कि इनकम टैक्स में एक्ट जो आता है वो कौन एक्ट है? आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961 जो बन करके तैयार हुआ था और लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 से, ये लागू कर दिया गया। तो इस एक्ट में, ये एक्ट बना है, यानी इंग्लिश में इसको कुछ कहेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एक्ट हुआ, इसको हम कुछ कहेंगे एक्ट। तो एक्ट में कौन सेक्शन होगा और कौन सेक्शन होता है? आप जानते हैं कि जब एक्ट बनती है तो उसमें बहुत से सेक्शन होते हैं। जैसे सेक्शन में आप बढ़िया से समझे, इसमें सेक्शन का मतलब समझे एक पॉइंट, जैसे एक पॉइंट के रूप में इसको ले। एक्ट जो बनी उसमें सेक्शन क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो एक प्रस्ताव आया होगा तो सेक्शन बना होगा। एक में जब उस शुरुआत किया जाता है तो कोई एक नहीं आता है। दो में अधिकांशतः ऐसा होता है, आप ये समझे कि जब भी आता है तो डिफिनेशन ही आता है। कहीं भी आप देखेंगे ला तो वहां सेक्शन 2 देखेंगे तो उसमें डिफिनेशन ही होगा। तो मान लीजिए सेक्शन 2 आप देख रहे हैं, सेक्शन 2 एक्ट कौन था? माने इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये इनकम टैक्स एक्ट बना था, ये एक्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? एक्ट। इसके अंतर्गत में एक्ट बना होगा तो बहुत से आए होंगे, इसमें क्या क्या आए होंगे? सेक्शन भी आए होंगे, सब सेक्शन आए होंगे, क्लाउज होगा, सब क्लाउज होगा भी। तो आप यहां देखें, जैसे बना क्या, मान लीजिए कि डिफिनेशन के बारे में बताएंगे। तो डिफिनेशन जब भी आएगा तो सेक्शन में आएगा, तो कई भागों में बांट दिया जाता है। तो सेक्शन में आया, मान लीजिए डिफिनेशन का है, तो डिफिनेशन जब भी आएगा तो कहा होगा 2 में। तो 2 क्या हो गया? 2 क्या हुआ? 2 हुआ आपका सेक्शन। 2 क्या हुआ? सेक्शन। और 2 के अंतर्गत में मान लिया 2 में कोई सेक्शन आया डिफिनेशन, 2 में क्या आया? डिफिनेशन। अब डिफिनेशन के अंतर्गत में बहुत से माने उसमें पॉइंट होंगे, तो वो जो पॉइंट होगा, वो जो पॉइंट है 2 के अंतर्गत में, मान लिया पॉइंट आप दे दिए, उसका ऐसा कीजिए, उसका पॉइंट के रूप में मान लीजिए कि 5 इस तरह दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 5, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5। अब 5वां के अंतर्गत में कुछ भी पॉइंट होगा, 5वां के अंतर्गत में पॉइंट हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? क्लाउज। जैसे मान लीजिए कि इसके अंतर्गत में क्लाउज है, ऐसा नहीं, इसका क्लाउज मान लीजिए कि मैंने कौन है? 2 है, क्लाउज 2 है, क्लाउज 2 है। अब 2 के अंतर्गत में जो पॉइंट आएगा उसको हम कुछ कहेंगे क्लाउज 2 हुआ, और उसको सब क्लाउज कितना हो गया? मान लीजिए ए है, बी है, इसका भी पॉइंट आएगा तो ए है, तो ए इस तरह। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ए जो आपको हमने बताया, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे 2 हुआ, कुछ हुआ सेक्शन, 2 हुआ सेक्शन, 5 क्या हुआ? सब सेक्शन, ई क्या हो गया? क्लाउज, और ए क्या हो गया?
सब क्लॉज। इस तरह से हम इसको जो रूल को हम माने पढ़ते हैं। तो आप कभी एक गलती ना करेंगे कि रूल रेगुलेशन क्या है, एक्ट क्या है और लॉ क्या है। जब एक बन जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन में जब पारित हो जाता है, जब आ जाता है तो लॉ बन जाता है, वो कानून बन जाता है। तो वो कानून लॉ कैसे बनती है इसके बारे में हम संक्षिप्त आपको हमने बताया। अब आगे हमको बताएंगे आगे अकाउंट्स के बारे में। अभी आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? आप पढ़े टैक्सेशन के बारे में, आप जान गए, लॉ के बारे में हम आपको पढ़ा दिए, अकाउंट्स के बारे में पढ़ाएंगे। अकाउंट्स के बारे में जब हमको पढ़ाना होगा तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा, इसके लिए आपको सरकार क्या करती है, प्रत्येक साल वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्री क्या करते हैं? अभी वित्त मंत्री कौन है, क्या आप लोग जानते हैं? निर्मला सीतारमण। तब वित्त मंत्री क्या करती? एक प्रस्ताव, एक बजट पास करती है और उस बजट में, पर बजट जब भी होता है तो फरवरी के अंतिम माह में ही बनाई जाती है। ये आपको निश्चित है कि फरवरी के अंतिम माह में ही बनाया जाएगा और इसको पास कर करके, और जब पास हो जाता है तब वो क्या हो जाता है? एक्ट बनता है। आप लोगों ने लॉ को संक्षिप्त अध्ययन कर लिया। अब हम आपको अकाउंट्स के बारे में पढ़ाएंगे। अकाउंट्स कैसे अकाउंट किया जाता है, कैसे इसका लेखा किया जाता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले स्लैब को हमको बताना होगा। तो स्लैब हम अगले क्लास में बताएंगे।